दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 ग्रुप डी का न्यू भर्ती कब आने वाला है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखिए लगभग सभी भर्ती आ चुका है, केवल 2 भर्ती बचा हुआ है। तो ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी, क्योंकि ग्रुप डी जो है अच्छा खासा वैकेंसी आता है। तो ग्रुप डी का भर्ती कब आएगा और ग्रुप डी भर्ती आने का जो कैलेंडर मंथ है वो क्या है, जो आरआरबी ने यहाँ पे अपना कैलेंडर में निकाला था कि इस मंथ में ये वैकेंसी आएगा, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। प्लस में अभी तक कौन सा वैकेंसी आ चुके हैं और कितना टोटल पोस्ट आए हुए हैं, और यहाँ पे देखिए ग्रुप डी कब तक एक्सपेक्टेड है, किस मंथ में आ सकता है और कितना वैकेंसी इस बार आ सकता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं पूरा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों को तैयारी के साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर पेपर प्लस में मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे टेक्स्ट बुक है। अभी टेक्स्ट बुक में ज्ञान रात्रि ऑफर चल रहा है, जो कि 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और आज 30 सितंबर तक चलने वाला है। देखिए अगर ऐसे में आप लोग बाय करते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो तो आप लोग को 307 रुपए मिलेगा। वहीं आप लोग को ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 395 रुपए मिलेगा। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं सुनील 10 तो आप लोग को 12% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों देखिए आप लोग को ध्यान ये रखना है कि ये प्राइस जो है वो आज रात बढ़ करके 799 हो जाएगा। तो आप लोग जो भी बाय नहीं किए आप लोग बाय करके रख लीजिए। आप लोगों को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही आप लोग कूपन कोड यूज कर लीजिएगा सुनील 10। देखिए दोस्तों जब आप लोग बाय करते हैं टेक्स्ट बुक का पास प्रो या फिर टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स तो आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे आप लोग किसी भी एग्जाम का यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज प्लस टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाता है। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट लगाना चाहते हैं आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये सब सारे बेनिफिट आप लोग को यहाँ पे मिलते हैं। तो आप लोग को बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, नहीं तो आप लोग बाय करते टाइम सुनील 10 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आप लोग को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे की तरफ से जो यहाँ पे जारी किया गया था ये कैलेंडर 2/2/2024 के डेट में ही जारी किया गया था। ठीक है, इसे बताया गया था यही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स, और रेलवे के द्वारा ये भी बोला गया था कि रेलवे मंत्री के द्वारा कि ये जो वैकेंसी आएगा वो 3 साल तक इसी तरह से आएगा। देखिए पहला फेज का सारा वैकेंसी आ चुका है, अब सेकेंड फेज का फिर से 2025 का स्टार्ट हो चुका है, इसी प्रकार से 2026 में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे वैकेंसी का जो यहाँ पे लिखा गया है वो एएलपी का लिखा गया है, और इसका मंथ जो है वो जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में, जो कि यहाँ पे एएलपी आया भी था, और अप्रैल से लेकर के जून के बीच में टेक्नीशियन का है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट का है और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में था, तो ये आया भी है। ठीक है, और जेई का भी देखिए जुलाई से सितंबर के बीच में था, ये भी आ चुका है, और पैरामेडिकल देखिए इसका भी आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 वैकेंसी केवल बचा हुआ है, और वो है लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जो कि यहाँ पे ये 2 ही वैकेंसी केवल बचा है। और इसका जो मंथ यहाँ पे लिखा गया आरआरबी के कैलेंडर में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। तो दोस्तों ये रहा जो कि आरआरबी की तरफ से बताया गया है एनुअल कैलेंडर में कि ये जो वैकेंसी जो आएगा वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आएगा। ठीक है, ग्रुप डी का जो वैकेंसी आने का जो पूरा एक्सपेक्टेड मंथ जो है वो दिसंबर है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो भी वैकेंसी यहाँ पे आया है, जैसे एएलपी आया तो मार्च के एंड में आया, ये टेक्नीशियन अगर आया तो जून के एंड में, और यहाँ पे देखिए सितंबर के एंड में एनटीपीसी जेई वगैरह सारा कुछ आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए ग्रुप डी जो आएगा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो आएगा वो दिसंबर का एंड तक आएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वैकेंसी कितना कितना अभी तक आया हुआ है और ग्रुप डी वैकेंसी आने का कितना उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अभी तक आरआरबी की तरफ से जो भी वैकेंसी आउट किया गया है 2025 में, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे है CN01 2025, यहाँ पे एएलपी के लिए 9,970 पोस्ट है। ठीक है, 2024 में देखिए 18,799 था, तो इसका लगभग आधा ही है, यानी कि समझ लीजिए 52 से 53% ये वैकेंसी इस बार आया है 2025 में। इसी प्रकार से देखिए टेक्नीशियन का 02 2025 यहाँ पे 6,238 है, पिछला बार 13,298 था, तो उसका लगभग आधा ही है। ठीक, उसके बाद 03 2025 है जो कि पैरामेडिकल का है, और ये 434 पोस्ट आया, और पिछला बार भी शायद 700-800 के करीब में आया था ये वाला। ठीक है, तो लगभग समझिए उसका आधा ही है। उसके बाद देखिए 04 2025 है, ये सेक्शनल कंट्रोलर का है, जो कि इस बार नया पोस्ट यहाँ पे रिक्रूट यानी कि क्रिएट हुआ है। ठीक है, 368 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे 05 2025 है, जो कि आरआरबी जेई का है, पिछला बार देखिए 7,000 शायद 951 वैकेंसी था, यानी कि 8,000 के आसपास में था 2024 में, और अभी देखिए 2025 में जो आया है वो 2570 आया है, जो लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 30% ही आया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वैकेंसी कम ही होता जा रहा है। उसके बाद देखिए 06 2025 एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे 5,000 आया, जो कि पिछला बार लगभग 8,000 के आसपास में था, और ये भी देखिए लगभग वही 60 से 65% के आसपास में ही इस बार आया। ठीक है, और उसके बाद देखिए 07
2025 जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है नोटिफिकेशन नंबर। तो पिछला बार यहाँ पे 3445 था, इस बार देखिए यहीं पे लगभग यानी कि 3000 है। ठीक है, तो समझ लीजिए 90% के आसपास में यानी कि आया हुआ है इस बार। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे अभी तक जितना वैकेंसी आया हुआ है ये सब सारा कुछ जोड़ करके यानी कि टोटल कितना वैकेंसी आया, तो टोटल देखिए 7 वैकेंसी टोटल आया हुआ है अभी तक। ठीक है, अभी बाकी है आरपीएफ एसआई का और यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का बाकी है। ठीक है, उसका वैकेंसी आएगा तो ये बढ़ेगा भी नंबर। उसके बाद देखिए टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 27,630 टोटल होता है अभी तक जितना वैकेंसी अभी आया है। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए 2 वैकेंसी जो बचा हुआ है वो पहला है कि 08/2025 और ये है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए। उसका 09/2025 जो आएगा वो यहाँ पे ग्रुप डी के लिए आएगा। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड कब है तो नवंबर या दिसंबर मंथ में है और इसका फाइनल चांस है कि देखिए दिसंबर का एंड में ही ये वाला आने का चांसेस है। ये ग्रुप डी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी हो सकता है पहले आ सकता है, लेकिन ग्रुप डी जो है वो दिसंबर का एंड में ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का यहाँ पे कितना पोस्ट आ सकता है तो 900 से 1200 के आसपास में आ सकता है, जो कि पिछला ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करें कि वैकेंसी यहाँ पे ग्रुप डी का कितना आएगा तो यहाँ पे देखिए 30,000 के आसपास में आने का उम्मीद है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि देखिए 2024 में जो वैकेंसी आया है वो कितना है 32,438 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लगभग 32,000 से 34,000 के बीच में यहाँ पे क्यों लिखा गया है तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है जो पिछला बार यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आया है ग्रुप डी का 32,438। ठीक है, तो वो 25% वैकेंसी दिया गया है रेलवे की तरफ से। अगर समझिए कि कोई भी जोन से अगर मान लेते हैं कि 1,000 वैकेंसी था उस टाइम तो इसका 25% ही वैकेंसी दिया गया है 2024 का वर्ष में, यानी कि 250 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका फिर से हो सकता है 25% दिया जाएगा यानी कि फिर से 250 दिया जाएगा उस जोन से। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लगभग 30 से 35,000 के बीच में आने का उम्मीद है इस बार भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।